पर सुल्तान ने तो शादी कर ली भाई अपनी चाचा की बेटी से। बड़े अमीर कबीर लोग हैं, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। तस्वीर छपी आज के अखबार में। दुल्हन भी खुश और सर सुल्तान भी बड़े खुश नजर आ रहे थे। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं। आप रो क्यों रही हैं? जी नहीं, आंख में कुछ चला गया था। नहीं नहीं, मैंने अभी खुद देखा आप रो रही थी। मैंने कहा ना नहीं। सॉरी, मैं शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था, आपको इतना बुरा लगा है। अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो आप जा सकते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में ना इतना संजीदा चेहरा नहीं देखा कभी भी। आप हर वक्त डांटती ही रहती हैं। मतलब मैं पूछ क्या रहा था आपसे, बस इतना ही कह रहा हूँ ना कि छोटी सी जिंदगी है, खुश रहा करें। कितना आसान होता है ना लोगों के लिए ये कहना कि खुश रहें। जिससे खुशियां तो किसी दरख्त पे उगती हैं ना, जब दिल चाहे तोड़ लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन नगीन, जिंदगी दुखों की चादर में लिपट कर सिसकने के लिए नहीं होती। और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका दिल दुखा नहीं, जिसका सीना चलनी नहीं हो। आपका दुख आपके लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का दुख आपसे कम है। पर हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई दुख तो है। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप डिप्रेस क्यों हैं, उसकी वजह कभी भी नहीं पूछूंगा। बस आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज का नाम है। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचिए और फिर देखिएगा खुशियां कैसे आपकी मुंतजर होंगी। मुझे लगता है मैं ज्यादा ही भूल गया। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा। मैं सोच रही थी कि इस साल हम मेरी बर्थडे बहुत लैविश तरीके से सेलिब्रेट करें। हाँ, आखिर शादी के बाद मेरी पहली बर्थडे है, तो स्पेशल तो तुम्हें बनाना होगी मेरे लिए, है ना? क्यों ना हम यॉट बुक करा लें? ग्रेट। और तुम मुझे बर्थडे में क्या दे रहे हो? देखो, मुझे कोई पर्ल्स या डायमंड या कोई वॉच नहीं चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम वर्ल्ड क्रूज पे बुक करा लें समर्स के लिए। क्यों, यूरोप घूमकर तुम्हारा दिल नहीं भरा? जब वर्ल्ड टूर प्लान कर लेते, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो हमारा हनीमून था, ये वर्ल्ड टूर है जो हम समर्स के लिए प्लान कर रहे हैं।
यू नो व्हाट, तुम्हारी जिंदगी 3 चीजों के गिर्द घूमती है, घूमना फिरना और बस शॉपिंग करना। तो तुम बताओ क्या करूं? घर बैठ के तुम्हारे लिए गोल रोटियां बनाऊं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, मुझसे बहस नहीं करो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं कोई गूंगी या बहरी लड़की हूँ जो चुपचाप तुम्हारी हर तानेबाजी सुनती रहेगी, तुम्हारी सारी जातियां बर्दाश्त करती रहेगी? मुझे अपनी जिंदगी अपने तौर तरीकों से जीने की आदत है। ज्यादा रोक टोक तंजताने बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। दम घुट रहा है मेरा तुम्हारे साथ यहाँ पे रह के। तो फिर यहाँ क्यों पड़ी हो? दफा हो जाओ ना अपने बाप के घर तुम। क्या होगा इन दोनों का? अरे उजाला, अच्छा हुआ तुम आ गई। आज पब्लिक स्ट्राइक है तो कोई कन्वेंस ही नहीं मिल रही। तुम प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दोगी? अरे मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे तो खुद मेरे भाई बाइक पर लेने के लिए आते हैं। तुम एक काम करो ना, तुम सर को कह दो, वो तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। अरे मेरे भाई आ गए, मैं चला। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कर देता हूँ ना आपको ड्रॉप। जी नहीं, मेरा घर यहाँ से दूर है। तो एक काम कीजिएगा, आप मुझे पेट्रोल के पैसे दे दीजिएगा। ये हंसने वाली बात थी, आप तो किसी बात पर हंसते ही नहीं है। बंदा कभी तो मुस्कुरा। देखा, मुस्कुरा रही है ना आप, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए, मुस्कुराती रहकर अच्छी लगती है। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं, आप परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी। परेशानी में ही एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है, और मैं तो आपका दोस्त हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझते, लेकिन बाहर बहुत देर हो रही है, हमें जाना भी बहुत दूर है। आप आ जाइए। अरे आइए ना, आइए। वैसे आप अपने बारे में इतनी रिजर्व क्यों रहती हैं? कुछ बताती क्यों नहीं है? क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? यही जानना चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के बगैर इस तरह अलग शहर में कैसे रह रही हैं और क्यों? आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन मेरी कोई फैमिली नहीं। अम्मी का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। तो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। लेकिन कोई तो होगा, कोई बहन भाई रिश्तेदार? एक बहन है, बचपन में अब्बू ने उन्हीं के पास छोड़ दिया था। 13 साल की उम्र में ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। तो बस फिर जॉब शुरू कर दी। उसके बाद अब यहाँ आ गई फूफो के पास आर्जी तौर पे। मुझे लगता है जैसे आप किसी बहुत बड़े तूफान से निकलकर यहाँ तक पहुंची। ऐसी कोई बात नहीं। देखें, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। कभी कभी इंसान का चेहरा उसके दिल का हाल बता देता है। आपने यहाँ क्यों रोक दिया? वो दरअसल मुझे यहाँ पर एक छोटा सा काम है। मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। टूट गया। 2 मिनट। बाबा जी मुझे रेडी के नीचे देने लगे थे। ये आपके लिए।
ये क्यों? अरे प्लीज रखिए ना, अब ये मत कहिएगा कि ये फूल मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। देखिए जरूरी नहीं है कि जब एक लड़का एक लड़की को फूल देता है तो वो उसे प्रपोज कर रहा होता है। दोस्ती में भी तो ये सब कुछ होता ही है ना। और वैसे भी ये मैं आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ क्योंकि आज आपका बर्थडे है। आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे कैसे पता? वो दरअसल आपकी पर्सनल फाइल पड़ी हुई थी ऑफिस में, तो वो मैंने जासूसी के तौर पे बस खोल कर देख ली। उसी में लिखा हुआ था कि बर्थडे। ये क्या? हाँ लेकिन मैं जानता हूँ बहुत गैर इखलाकी हरकत है, बहुत बुरी हरकत है। बैड बॉय हारून, बैड बॉय। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जानना चाह रहा था ना कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्यूरियस हो रहा था, आप तो कुछ बता ही नहीं रही थी। आप क्यों जानना चाहते थे मेरे बारे में? क्योंकि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अब देखिए प्लीज ये मत कहिएगा कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये सब पुरानी बातें हैं और मैं पुरानी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। नो, मैं नए जमाने का लड़का हूँ और मैं समझता हूँ कि दोस्ती होनी चाहिए और मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा और मुखलिस दोस्त। और मुझे यकीन है आप मेरी दोस्ती से इनकार नहीं करेंगे। देखें आप, मुझे पता है आप भी मेरी तरह उन्हीं हालात से गुजर के आई हैं। मोहब्बत में दिल टूटा है ना आपका। जब दो लोगों का मोहब्बत में दिल टूटता है और खुदा उन्हें मिलवा देता है तो उनकी दोस्ती ही उनका वाहिद सहारा बन जाती है। देखिए, ना मैं आपके फूल एक्सेप्ट कर सकती हूँ और ना ही आपकी दोस्ती। आप प्लीज मुझे जल्दी से घर छोड़ दीजिए, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। अभी गाड़ी से उतर के चली जाऊंगी, प्लीज। देखिए वो तो आपकी मर्जी है। अब दरअसल मसला ये है कि आज है पूरे शहर में स्ट्राइक। ना तो आपको रिक्शा मिलेगा और ना ही कैब। और कन्वेंस अगर आपको मिल जाती है तो आप जा सकती हैं, वरना ये ड्राइवर हाजिर है आपके लिए, सोच लीजिए। सोच लिया, चले। कोई जवाब नहीं मिला, इसको मैं ओके ही समझूंगा। मिस नगीन, वो आप उजाला से बात कर रही थी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा एक दोस्त है जो कि ये सारे काम बहुत अच्छे से करता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे बात करूं। आपको कोई और काम नहीं है दूसरों की बातें सुनने के अलावा? आखिर आपका मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ करीब में ही मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ की कॉफी बहुत मशहूर है और खाने का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्या आप क्या कर रहे हैं? बहुत देर हो रही है, प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे घर ड्रॉप कर लीजिए। अरे कोई देर नहीं हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। बट पूरे शहर में इस वक्त आपको कोई कन्वेंस नहीं मिलेगी और मुझसे खाली पेट ड्राइव होती नहीं। अब अगर आप चाहती हैं कि आपका ड्राइवर इन हालात में जहाँ आपको कन्वेंस नहीं मिलेगी आपको आपके घर तक पहुँचा दे, तो प्लीज उससे खाना खाने दें। और ये करीब में ही तो है, ये देखिए, ये बस हम ये वाली गली राइट मुड़ेंगे, वहां से लेफ्ट और वहां से थोड़ा सा आगे जाकर फिर राइट और वहां से जरा सा आगे जाकर लेफ्ट करेंगे तो उसके लिए के कॉर्नर पे ही वो रेस्टोरेंट है। वहां पहुंच रहे हैं, वेट कीजिए। ये रही आपकी। अच्छा ये है, ठीक, थैंक यू। प्लीज 2 कॉफीज ले आइए। जी, खाने का मैं बाद में बताऊंगा। जी सर। ये टेबल रिजर्व्ड है, इसका मतलब ये सब कुछ आपने प्लान किया हुआ था। देखिए मैं तो आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहा था और अगर किसी दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट करना कोई जुर्म है, कोई गुनाह है, तो हाँ मैंने जुर्म किया है। वो भी ऐसे दोस्त की बर्थडे जो इस शहर में अकेला हो। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नगीन, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी इन चीप हरकतों से या फिर आपकी इन झूठी हमदर्दियों से मैं आपसे इंप्रेस हो जाऊंगी? आपकी भूल है ये। आप मर्दों का क्या है, जहाँ कोई अकेली लड़की देखी वहीं झूठी हमदर्दियां झाड़ना शुरू हो जाते हैं। कॉफी ले आइए। प्लीज अभी जल्दी पीजिए और चलें। अरे आप अपनी तो पीजिए।
मैं कॉफ़ी नहीं पीती। लेकिन मैं कॉफी बहुत शौक से पीता हूँ। इनफैक्ट दिन में 6-7 कप तो पी जाता हूँ। जानती हैं क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कॉफी और जिंदगी जो है ना वो बिल्कुल एक जैसे है, जरा सी कड़वी और जरा सी मीठी। आपको दुनिया में कोई और काम नहीं है इस किस्म के फजूल और फालतू फलसफे झाड़ने के अलावा? आपकी इस बात से याद आ गया, गालिब ने क्या खूब कहा है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी बड़े काम के। प्लीज जल्दी कीजिए, देर हो रही है। अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले केक तो काटिए ना अपना। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। पहले केक प्लीज। आखिर इस सब का मकसद क्या है? अरे अभी अभी आपने तो मुझे बताया था कि मकसद क्या है। देखिए, या तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपकी झूठी हमदर्दियां हासिल करना चाहता हूं, या फिर मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हूं, है ना? आप क्या चाहते हैं? केक काट दीजिए। आपसे जान छुड़वाने के लिए करना पड़ेगा। एक मिनट। लगता है कभी आपने अपनी बर्थडे का केक नहीं काटा, और सालगिरह पे भी आपको कोई बुलाता नहीं था। इसको बुझाना होता है पहले। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नगीन, हैप्पी बर्थडे टू। खा लीजिए, देर हो रही है। आपके लिए भी पीस काटूं? जी। क्यों, आप डाइट पे हैं क्या? मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। भला आधी रात को भी कोई हड़ताल होती है? आई नहीं अभी तक। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, ये लड़की एक न एक दिन कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। इसके लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। एक गैर लड़की को अपने घर पे लेकर आ गए, जिसके अपने उससे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं, और हम उस लड़की को अपने सर पे बिठा के रखे। फजूल बातें मत करो और अल्लाह से दुआ करो कि बच्ची खैर खैरियत से घर पहुंच जाए। क्या हम दुआ करें उसके लिए, जो हमें पूरे मोहल्ले में बदनाम करने पे तुली हुई है? ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ऐसे लच्छन वाली लड़कियों का कोई काम नहीं है। पूरा मोहल्ला ना हमें अब गालियां देगा और हम पे उंगली उठाएगा, जीना हराम कर देगा इस मनहूस की वजह से। तुम करो जाके जरा नुसरत को फोन और पूछो उसकी बहन इस वक्त आधी रात को कहाँ है, किसके साथ भागी हुई है। खबरदार जो किसी को फोन किया तुम लोगों ने, खामखा फोन करके उन लोगों को परेशान करो। क्या हो गया? हर वक्त उसकी हिमायत लेने बैठ जाते हो, बस जैसे ही उसकी कोई बात निकलती है। वो भतीजी तुम्हारी है कि मेरी? मुझे पता है मुझे उसके साथ क्या करना है, देख लूंगी मैं उसको अच्छी तरह। एक दिन बर्दाश्त नहीं करूंगी वो सवारा को इस घर में। नहीं कर रहे ना फोन, मैं खुद करती हूँ उसकी बहन को फोन और सुनाती हूँ उसे खरी खरी। तमाशा लगाया हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों एक ही हालात से गुजरे हैं? ज़रूरी तो नहीं जो इंसान अफसरदा नज़र आते हों उनका दिल मोहब्बत में ही टूटा हो। वैसे आपको दिक्कत नहीं लगता कि आपके साथ किसी ने बेवफाई की है? सिर्फ इसलिए कि मैं हर वक्त हंसता रहता हूँ। सुना है आप जैसे लोग अंधेरे से बहुत खौफज़दा होते हैं, तभी हर वक्त खुद भी खुश रहने की कोशिश करते हैं और दूसरों को खुश रखने की भी। ऐसी बात नहीं है। और आज तो आप बहुत फलसफा झाड़ रहे हैं भाई, लगता है आपको मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ पता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस हाँ, लेकिन ये ज़रूर सोचती हूँ कि काश मैं आपकी जैसी होती, ऐसे ही खुश रहती, लोगों को खुश करने की कोशिश करती रहती। देखिए, कोशिश तो आप अभी भी कर सकती हैं, अभी ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है। और देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। क्या हुआ? पता नहीं, पता नहीं, गाड़ी बंद हो गई। अभी हो जाएगी स्टार्ट। मैं बाहर निकल के चेक करता हूँ।
वो गाड़ी को कुछ हो गया है। क्या? पता नहीं, आमतौर पे तो ऐसा नहीं होता, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह खराब हो जाएगी। पहले स्ट्राइक की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद और उसके बाद अब आपकी गाड़ी बंद। क्या मुसीबत है? अब कितनी देर लगेगी? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। मैं अभी देख लेता हूँ ना मसला क्या है, उसके बाद पता चल जाएगा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। फजूल के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट करने के पीछे पड़ गए। आप जानते हैं ना मैं अपने रिलेटिव्स के साथ रहती हूँ, जरा सा भी मसला हो गया तो कितनी उंगलियां उठ सकती है मेरे ऊपर। आई एम रियली सॉरी। क्या हो जाएगा आपकी सॉरी कह देने से? बैठे बैठा एक नई मुसीबत में फंस गई मैं आपके साथ जाऊंगा ना, मैं मिलूंगा आपके रिलेटिव से, उन्हें बताऊंगा कि गाड़ी खराब हो गई थी और उसकी वजह से। आपको खुदा का वास्ता उनके सामने भी मत आइएगा। कितनी मुश्किलों से एक रहने को छत मिली है, मैं आपकी वजह से उसे गंवाना नहीं चाहती। वैसे क्या जरूरत है आपको ऐसे रिलेटिव्स के साथ रहने की जो आप पे एतबार ही नहीं करते? अकेली लड़की पर उसके रिश्तेदार तो क्या, कोई भी एतबार नहीं करता। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप अपना घर जाके सामान पैक करें, मैं आपके लिए किसी अच्छे से गर्ल्स हॉस्टल में। सजेशंस और अपनी हमदर्दियां अपने पास ही रखिए। मुझे किसी तरीके से सही सलामत मेरे घर पहुंचा दीजिए प्लीज। जी। हेलो। कहाँ घूमती फिर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं वहां सब कितने परेशान है तुम्हारे लिए? हाँ पे वो मैं कुली के साथ मीटिंग में थी तो गाड़ी खराब हो गई। वो मुझे वजाहतें देने की जरूरत नहीं है, फौरन घर पहुंचो, इससे पहले कि अब्बा तक बात पहुंचे। हाँ भी हम लोग कोशिश करें मगर किसके साथ? मेरा कुलीग है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आधी रात को एक गैर मर्द के साथ तुम वहां ड्रॉप होगी? पता नहीं है तुम्हें उन लोगों का? इस वक्त तुम्हें एक गैर लड़के के साथ देख के कितनी उल्टी सीधी कहानियां घड़ेंगे। इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारा वहां रहने का बंदोबस्त किया था, अगर ये दर भी बंद हो गया तो कहां धक्के खाओगी? हाँ भी वो मैं खुदा का वास्ता आप ये बता दें कितनी देर लगेगी? घर पे सब परेशान हो रहे हैं। देखिए अगर ये नहीं हो रही तो मैं रिक्शा टैक्सी लेने खुद जा रही हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, बहुत रात हो गई है, कन्वेंस तो मिलेगी नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हेलो जी फूफो, मैं बस रास्ते में हूँ। जी मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। जी हाँ। खुदा के लिए अब जल्दी करें, कितनी देर है? 5 मिनट, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए, मैं गाड़ी ठीक कर लेता हूँ प्लीज। 5 मिनट। आप प्लीज मुझे गली के बाहर ही ड्रॉप कर दीजिएगा। कैसे गली के बाहर ड्रॉप कर दूं? बस करीब में ही है आपका घर। आप समझ क्यों नहीं रहे? वहाँ लोग मुझे आपके साथ आता हुआ देखेंगे तो हजारों बातें बनाएंगे। देखिए रात का 1 बज रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको अंदाजा है कि अगर उन लोगों ने मुझे आपके साथ आता हुआ देखा तो कितना बड़ा तमाशा बन सकता है? मैं आपको आपके घर के बाहर ही छोड़ूंगा बस। गाड़ी यहीं रोक। मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, लेकिन आपको हो क्या गया है? आप क्या समझते हैं खुद को? किसी फिल्म के स्टार हैं आप, हीरो हैं आप? आपको अंदाजा है कि आपकी वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूँ? ठीक है, आपकी मर्जी है तो आप यहीं से आगे चली जाइए, मैं इससे आगे गाड़ी लेकर नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं आपको किसी भी मुसीबत में अकेला तना नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ हूँ। और किसी की क्या मजाल मेरे होते हुए कि वो आप पर उंगली उठाए। रिजवान भाई मेरी बात। क्या हुआ? क्या वो क्यों परेशान हो रही हैं आप? रिजवान भाई उन्होंने मुझे आपके साथ यहाँ पे देख लिया है, पता नहीं मुझे आके फुप्पो से क्या कहेंगे। मैं उनको क्या वजह दूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी। मैं आपके साथ अंदर तक चलता हूँ ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। अरे मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी। मैं अंदर जाके क्लियर कर दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, उन्हें समझाऊंगा। क्या समझाएंगे उन्हें आप? उन्हें आपकी कोई बात समझ नहीं आएगी। आपको ये समझ आ रही है आप पहले ही मेरा बहुत तमाशा बना चुके हैं, मजीद मत बनाएं। चले जाएं यहाँ से और पीछे मत आइएगा। लेकिन नगीन बात तो क्या हुआ?
मुझे तो पता था किसी लड़के का चक्कर है और ये वही लड़का होगा जिसके साथ शादी की रात ये भागी थी। कहाँ थी तुम और किसके साथ घूमती फिर रही हो आधी रात को? कौन था वो लड़का जो तुम्हें यहाँ छोड़ के गया? ऑफिस का एक कुलीग था, हड़ताल की वजह से कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था तो इसलिए ड्रॉप करने आया था। बस कर दो, ज्यादा कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं मेरे सामने। तुम जैसी नौकरी करने वाली लड़कियों को ना मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। नौकरी के बहाने पूरे शहर में सैर सपाटे करती फिरती हैं। अरे वो तो गलती मेरी थी जो इस गुर्बत में तुम्हारे सर पे हाथ रखा मैंने। कौन आजकल किसी के सर पे हाथ रखता है यहाँ पे? अब तुम 1 मिनट इस घर में नहीं रुकोगी, आई समझ? पुप्पा आप ही कुछ समझाए ना, पुप्पा को पता नहीं कहाँ चली गई। आप लोग कुछ, वो मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? मैं समझाता हूँ बेटा, मैं समझाता हूँ। निकलो यहाँ से। मैं बात करता हूँ। देखिए आप लोगों को गलत लग रहा है। ये जो सब कुछ कह रहे थे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रहा सवाल मेरा इन्हें यहाँ ड्रॉप करने पर, तो आपने न्यूज़ नहीं देखी होगी। आज पूरे शहर में हड़ताल थी। मैंने ही कहा था इनसे कि मैं इन्हें यहाँ छोड़ दूंगा। आप कौन होते हैं हमारे घर के जाती मामलात में बोलने वाले? ये शरीफों का मोहल्ला है, हमारे जाती मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे शराफत से ही तो बात कर रहा हूँ। ये तो आप प्लीज आप चले जाए यहाँ से। क्या मतलब? जाए यहाँ से? तुम क्या करोगी यहाँ? तुम भी उठाओ अपना सामान और निकलो इसके साथ। पुप्पा आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मुझे कोई बात नहीं समझनी तुम्हारी। उठाओ अपना सामान और जाओ इसके साथ। मैं अभी कहाँ जाऊंगी? आधी रात को तो मुझे घर से बाहर ना निकालें। अच्छा अगर आप कहती मैं सुबह चली जाऊंगी, लेकिन इस वक्त कहाँ जाऊंगी मैं? पुप्पा प्लीज ये मत करें मेरे तो साथ। हमसे क्यों पूछ रही हो तुम? पूछो इससे जिसके साथ सारा वक्त घूमती फिरती रही हो, सैर सपाटे किए। ये तुम्हें घुमा फिरा सकता है, इज्जत के साथ अपने घर में आके नहीं ले जा सकता। अगेन चलिए मेरे साथ। हाँ जाओ, अपने यार के साथ जाओ और मनाओ रंगरलियां। अरे तुम जैसी लड़की को घर में रख के ना मुझे कोई नई मुसीबत नहीं मोल लेनी है। हम गरीबों के पास ना सिर्फ एक इज्जत ही है, और तुम जैसी लड़कियों को इज्जत का क्या पता। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। आप ये कैसी बातें? निकलो मेरे घर से, निकलो यहाँ से। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? जाओ यहाँ से। लेकिन आप चलिए मेरे साथ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप चलिए मेरे साथ। ये लोग आपके काबिल नहीं हैं। देखिए उसूली तौर पे तो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं मांगूंगा। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि आप जहाँ रहनी थी ना, लोग तो निहायत घटिया और सतही ज़हनियत के लोग थे। वैसे ही उन्होंने आपकी ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। आप अच्छे से वहाँ रह ही नहीं सकती थी, इसीलिए बेहतर हो गया, अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो गई कि आज आप सब कुछ छोड़कर आ गई वहाँ से। मैं अब कहाँ जाऊंगी? इस वक्त मैं आपको घर लेके जा रहा हूँ। आप रात आराम से वहीं गुजारिए। सुबह मैं आपके लिए कोई गर्ल्स हॉस्टल का इंतजाम कर दूंगा। नहीं, मैं इस वक्त आपके घर नहीं जा सकती। क्यों? देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस वक्त आप कहीं और नहीं जा सकती। आप मेरे घर रह चुकी हैं, मेरे घर वालों से मिल चुकी हैं। इतना एतबार तो करना चाहिए अब आपको। बात एतबार की नहीं है। मैं इस वक्त आधी रात को आपके घर नहीं जाना चाहती। आपकी अम्मी भी पता नहीं क्या सोचेंगी। मैं आप प्लीज
मुझे किसी शेल्टर होम छोड़ दीजिए। शेल्टर होम? देखिए, शेल्टर होम लावारिस लोग जाते हैं। आप यतीम हैं लेकिन लावारिस नहीं। इस वक्त मेरी हालत लावारिसों से भी बदतर है। ऐसा लग रहा है न सर पे आसमान है और ना पैरों तले जमीन। कितनी स्ट्रॉन्ग होती थी मैं, कितनी बहादुर। हमेशा यही सोचा करती थी कि कभी अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बनने दूंगी, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी। लेकिन आज मैं हार गई। आज मैं हार गई। इतना बेबस मैंने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया जितना आज कर रही हूँ। आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ गुजारूंगा। आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखो रिदा, जब पता था हारून को कि आज हड़ताल है तो उसे टाइम से ऑफिस से निकलना चाहिए था ना। अभी तक नहीं आया। अच्छा चले अम्मी, आप परेशान ना हो, रास्ते में ही है, वो घर के करीब है। बात हुई थी ना अभी। रात का ये पहर हो रहा है और तुम कह रही हो कि परेशान ना हो, वो अभी तक आया नहीं है। हद होती है। अम्मी आ गए भाई। अच्छा रुको जरा, मैं इसको खुद देखती हूँ, खुद बात करूंगी इससे। कहाँ थे तुम इस टाइम तक? कहाँ से आ रहे हो? वो मैं दरअसल एक मिनट। ये वही लड़की है ना? ये तुम्हारे साथ इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? वो अभी अंदर चल के बात करते हैं ना, आराम से नहीं। सब बता दूं। रुक जाओ, मुझे यही बताओ, ये तुम्हारे साथ घर क्यों आई है? क्यों लाए हो इसको यहाँ पे? अम्मी, आप क्या पूरे मोहल्ले को सुनाना चाहती हैं ये कहानी? मैं कह रहा हूँ ना, अंदर तो आ लेने दीजिए, बताता हूँ सब। आए आप आइए, अंदर बैठ के बताता हूँ ना आपको सब। आ जाइए। इस वक्त वो बेचारी बेसहारा थी, मैं क्या छोड़ के आ जाता उसको? ले आया हूँ तो ले आया हूँ, सुबह को छोड़ दूंगा कहीं बस। कहाँ छोड़? मैं उसे हॉस्टल के कमरे में छोड़ाऊंगा किसी। क्यों? तुम उसके बॉडीगार्ड लगे हुए हो? पूरी दुनिया में कोई और शख्स नहीं है उसे सहारा देने के लिए, एक तुम ही रह गए हो। मेरी बात सुन लो हारू, पहले तो उस लड़की को ना मैंने एक बेसहारा समझ के और मुसाफिर समझ के अपने घर में पनाह दी थी, मगर अब ये रिस्क मैं नहीं ले सकती, हरगिज भी नहीं। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। जरूर तुम्हारा उस लड़की से कोई चक्कर है। हाँ है ना, मेरा उससे चक्कर है, पसंद है वो मुझे, करवा दे मेरी शादी। हारून, हारून मेरी बात सुनो मेरी बात। ऐसी लड़की को तुम इस खानदान की बहू बनाना चाहते हो, हैं? जिसका ना कोई आगे पता ना कोई पीछे।